हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल कॉमर्स जानकार। आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं असिस्टेंट लेबर कमिश्नर यूपीएससी के थ्रू जो नोटिफिकेशन अभी ऐसा माना जा रहा है कि आगे निकाले जाएगा। तो इस वीडियो में पर्टिकुलरली हम जो है डिस्कस करने वाले हैं सिलेबस, आपका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रहने वाला है, प्रीवियस ईयर पेपर्स एंड कौन सी ऐसी बुक्स हैं जिनको आप पढ़कर इसके सिलेबस को कवर कर पाएंगे। एलिजिबिलिटी जो आपकी कंडीशंस हैं उस पर मैं कोई भी जो है अभी इस वीडियो में डिस्कशन नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि इस पर काफ़ी अलग अलग मत हैं सभी के। एंड अभी लास्ट जो रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन निकाला गया था तो उसको ऑलरेडी यूपीएससी ने जो है उसको कैंसिल कर दिया था ड्यू टू सम रीजंस। तो अभी एक्सपेक्टेड है एज़ पर दी फ्यू आरटीआईज ऑल्सो कि इन नियर फ्यूचर नोटिफिकेशन जो है जल्दी ही पब्लिश हो सकता है, राइट। तो अभी हमारे लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि इफ़ यू थिंक दैट यू आर एलिजिबल, राइट, क्योंकि रिसेंट जो आपका नोटिफिकेशन आया था उसके अंदर में एलिजिबिलिटी कंडीशंस हमारे सामने हैं एंड होपफुली दे विल बी रिमेन द सेम। तो वहाँ से अगर आपको ऐसा लगता है कि यू फुलफिल दी एलिजिबिलिटी कंडीशंस, देन ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। सो ये जो अभी आप जो पीडीएफ देख रहे हैं ये 2017 का जब भी एग्ज़ाम हुआ था तो उसके टाइम पे जब भी उन्होंने शेड्यूल जारी किया था आयोग ने, तो उस टाइम पे ये पब्लिश हुई थी, क्योंकि नोटिफिकेशन के अंदर में जो है सिलेबस आपका गिवन नहीं था अभी वाले उसमें भी। तो जो आपका सिलेबस होता है बेसिकली वो जब भी आपका शेड्यूल यूपीएससी की तरफ से पब्लिश किया जाता है बेसिकली तभी ही यूपीएससी उस चीज़ को रिवील करता है। जैसा कि अभी प्रीवियस कुछ एग्ज़ाम्स में जब भी कंबाइन एग्ज़ाम लिया गया था ईएसआईसी डिप्टी डायरेक्टर एंड जीआईएसआईसी, तो उन्हीं के लिए जो ईएसआईसी का जो सिलेबस था डिप्टी डायरेक्टर का, वही सिलेबस जो है सभी ही पोस्ट पे लागू कर दिया गया था, जबकि सभी का सिलेबस जो है अलग रहता है। तो इससे हम यही मान सकते हैं कि जो सिलेबस है वो नोटिफिकेशन में इस बार भी नहीं देखने को मिलेगा। तो 2017 का जो नोटिफिकेशन है उसके हिसाब से ही जो सिलेबस बताया गया था वही सिलेबस इस बार भी होगा। एंड इवन के आरटीआई के थ्रू भी यही पता लगा है कि सिलेबस जो है वही सेम ही रहने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 घंटे आपका एग्ज़ाम हो रहेगा। यहाँ आपको स्कीम ऑफ टेस्ट जो है वो गिवन है। द टेस्ट विल बी ऑफ 2 hours ड्यूरेशन एंड विल कैरी ए मैक्सिमम ऑफ 300 मार्क्स। आपके जो टोटल क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 120, तो 2.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा एंड 300 मार्क्स आपके टोटल होंगे। ऑल क्वेश्चंस जो हैं विल कैरी इक्वल मार्क्स एंड द टेस्ट विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप विद मल्टीपल चॉइस ऑफ आंसर्स। हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में आपका एग्ज़ाम रहेगा। एंड जैसा कि यूपीएससी के सभी एग्ज़ाम्स में होता है 1/3 आपका नेगेटिव मार्किंग होगा। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दिस सिलेबस। यहाँ पर आप देखेंगे 11 टॉपिक्स में इसको जो है डिवाइड किया गया है। 1 by 1 हम सभी को देखेंगे कि कहाँ से हम इसको कवर कर सकते हैं। जो सबसे बड़ा एक मेजर पार्ट है पूरे सिलेबस का, उसमें आप देखेंगे कि जो लेबर लॉज हैं उसका एक बहुत ही बड़ा रोल है। तो जो भी कैंडिडेट्स अपने आप को एलिजिबल मानते हैं वो एटलीस्ट एक बार लेबर लॉज को कवर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है इन डेप्थ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे एंड मेनली जो क्वेश्चंस रहने वाले हैं वो डायरेक्ट आपके क्वेश्चंस होंगे। इवन कि हम जब भी देखेंगे अभी 2015 और 17 का जो एग्ज़ाम हुआ था, आप उसको देखेंगे तो उसमें पाएंगे कि मोस्टली जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं जो पूछे गए हैं। इसके लिए लेकिन आपको जो है इन डेप्थ स्टडी करने की ज़रूरत है, क्योंकि लॉज जब भी आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपको एक एक लाइन में कुछ ना कुछ ढूंढने को मिल जाता है, याद करने को मिल जाता है। कहीं पर आपके नंबर ऑफ़ डेज़ होंगे, कहीं पर जैसे फैक्ट्रीज़ की डेफिनेशन क्या है, कमेटीज़ के कितने मेंबर हैं होते हैं किस कमेटी में, कौन कौन सी कमेटीज़ किस एक्ट के अंदर में बनाई जाती हैं,
पावर्स कौन से एक्शंस की किसके पास होती है। तो ये सब चीज़ें हैं कि जो कि आपको कवर करनी है यहाँ पर। सबसे पहले बात करें लेबर वेलफेयर, यहाँ पर टॉपिक गिवन है। देन सोशल वर्क एंड सोशल सिक्योरिटी लॉज, ये सभी जो है आपके थर्ड तक, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, ये सभी आपके लेबर जब आप लॉज पढ़ेंगे तो उसको आपको कवर यहाँ पे तीनों आपके हो जाते हैं। थर्ड तक करने के बाद में फोर्थ थिंग इज़ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स थोड़ा सा आपका एक मैनेजमेंट का पार्ट भी आता है, तो उससे रिलेटेड जो आपकी थ्योरीज़ हैं मैनेजमेंट के अंदर में ह्यूमन रिसोर्स, आपको उसको भी यहाँ पर कवर करना होगा। दैन नेक्स्ट थिंग इज़ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। सो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस जो है ये थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में भी आपको कवर करना होगा। वैसे जब भी आप कॉन्स्टिट्यूशन कवर करेंगे तो मोस्टली इसको भी कवर अपने आप ऑटोमेटिकली हो ही जाता है फंडामेंटल राइट्स के थ्रू, राइट। लेकिन इसके अलावा भी जो कुछ प्रिंसिपल्स हैं, जैसे कि आपका रूल अगेंस्ट बायस एंड रूल ऑफ फेयर हियरिंग, सो ऐसे कुछ आपको जो प्रिंसिपल्स हैं वो आपको गूगल के थ्रू, ज़्यादा नहीं है वो, आपका तकरीबन अगर आप गूगल करेंगे तो इट विल हार्डली टेक अराउंड 15 मिनट्स एंड आप उसको इस टॉपिक को कंप्लीट कवर कर लेंगे। देन नेक्स्ट थिंग इज़ ट्रेड यूनियन एक्ट, एंड ये भी आपका लेबर लॉज में कवर हो जाएगा। इसके लिए अभी हम देखेंगे कि मटेरियल आपका कौन सा आप यूज़ कर सकते हो। आपको इसके लिए कोई कोचिंग या फिर कोई नोट्स वगैरह ये सब चीज़ें काफ़ी देखी जाती हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है डाइवर्ट हो जाते हैं, स्पेशली इस चीज़ को लेकर कि किसी कोचिंग का मटेरियल आप यूज़ कर सकते हो। ये सभी चीज़ें आपकी इजीली जो है इंटरनेट पर अवेलेबल हैं। एंड यहाँ पर जो मटेरियल मैं आपको बताने वाला हूँ या फिर सजेस्ट करने वाला हूँ इसके लिए, तो वो जो मटेरियल है वो आई वुड से द वन ऑफ द बेस्ट जो है इंस्टीट्यूशन का मटेरियल फ्रीली अवेलेबल है हमारे लिए। तो क्यों ना उसके माध्यम से इसको कंप्लीट कर लिया जाए, रादर देन की पेइंग ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी टू दी कोचिंग इंस्टीट्यूशंस। एंड एट लास्ट करना आपको ही है, बिकॉज दीज आर लॉज, राइट। तो लॉज मैं नहीं कहता कि आप बेयर एक्ट से ही पढ़ें, लेकिन आप इसको जो हमारे ICSI का मटेरियल हो गया तो उससे आप इजीली इसको कवर कर पाएंगे। नेक्स्ट थिंग इज़ ट्रेड यूनियन मूवमेंट, इसको भी आप गूगल कर सकते हैं, फिर चाहे वो आपका ब्रिटेन से शुरू हुआ हो या फिर इंडिया का जो ट्रेड यूनियन मूवमेंट कब से शुरू हुआ, कौन उसका फाउंडर है, राइट। तो ये सभी चीज़ें आपको इसके भी कवर करनी होगी थ्रू गूगल, राइट। देन लेबर लॉस, यहाँ पर आपकी काफ़ी डिफाइंड है लेबर लॉस जो है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है, मिनिमम वेज एक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट है, देन चाइल्ड लेबर एक्ट है, ग्रेजुएटी है एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए जो एक्ट है। तो यहाँ पर आपको देखेंगे आपको जो लॉज हैं, वैसे तो मैं कहूँगा कि बेसिकली आपको नॉट स्पेसिफिक टू दीज, बट मोस्टली जो लेबर लॉज हैं वो सारे ही आपको कवर करने चाहिए to have an edge over all the candidates, because this time the competition will be very tough than the previous years. अभी आप देखेंगे कि चाहे वो UPSC का ESIC डिप्टी डायरेक्टर का एग्ज़ाम हो या फिर जो भी साथ में उसके दूसरे DRDO की कट ऑफ हो या फिर GSI की कट ऑफ हो, काफ़ी ही हाई कट ऑफ्स, और वो सभी एग्ज़ाम्स जैसे कि आपका DRDO या फिर ESIC वाला, वो सभी एक्सपीरियंस बेस्ड थे, राइट। तो यहाँ पर जो हैं आपके एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड नहीं है, सभी फ्रेश कैंडिडेट्स जो हैं वो आपके एलिजिबल हैं। तो यहाँ पर जो है कंपटीशन, जब वहाँ पर इतनी कट ऑफ जा रही है तो यहाँ पर मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि कट ऑफ बहुत हाई जाने वाली है। तो आप अगर सीरियसली इसके लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, देन यू विल हैव टू गिव इट योर बेस्ट, राइट। तो इसमें आप कोई भी ऐसा जो है लूप होल या कुछ भी ऐसा आप इग्नोर नहीं कर पाएंगे जिससे कि आपको जो है मेहनत भी करें और फिर आपकी लिस्ट में नाम ना आ पाए। तो फर्स्ट आई वुड से कि आप इन सब को कवर कीजिए, जो यहाँ पर 8th आपका नंबर पर जो आपके जितने भी लॉज आपके गिवन हैं, पहले एक बार इनको कवर कीजिए, अच्छे से पढ़िए, राइट। उसके बाद में, क्योंकि आपके पास में टाइम अभी है, अभी अगर आपका नोटिफिकेशन आता भी है, देन जो आपके
ओरा के जो एग्ज़ाम्स हैं यूपीएससी, तो वो उसमें आपका टाइम जो है काफ़ी लगता है, क्योंकि रिज़र्व डेट्स होती हैं एंड डेट्स क्या आती हैं कब एग्ज़ाम कराता है यूपीएससी. दिस टेक्स अराउंड 6 to 8 months और मे बी एन ईयर, राइट. तो इवन की नोटिफिकेशन आने के बाद में भी यू विल हैव एम्पल ऑफ टाइम, तो उसको यूटिलाइज़ करें, राइट. तो नेक्स्ट इज़ योर करंट इवेंट्स. इसको आप कहीं से भी मैगज़ीन के थ्रू, फिर चाहे वो विजन IAS हो या फिर कोई भी ऐसा एक आप मंथली मैगज़ीन पढ़ना चाहें आप वो पढ़ सकते हैं, या फिर डेली न्यूज़पेपर कवर करना चाहते हैं, दैट विल बी द बेस्ट वे. नेक्स्ट इज़ योर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. तो देखेंगे कि यहाँ पर आप अगर चाहें तो लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हैं, लेकिन लक्ष्मीकांत इटसेल्फ इज़ अ वेरी बल्कि बुक, तो उसको भी कवर कर पाना काफ़ी लेकिन आपके पास सिंस टाइम इज़ देयर तो आप चाहें तो लक्ष्मीकांत को कवर कर पाएंगे. या फिर अगर इसके लिए आप दूसरा कोई अगर माध्यम, चाहे वो लूसेंट के माध्यम से हो, दूसरे कोई माध्यम से हो, तो आप इसको वहाँ से भी कवर कर सकते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस विल बी डायरेक्ट, राइट. कोई एनालिटिकल बेस्ड जैसे कि सिविल सर्विस में पूछे जाते हैं वैसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे. एंड सो डायरेक्टली क्वेश्चंस तो आप इजीली इनको आप किसी भी दूसरे माध्यम से भी इसको कवर कर सकते हैं, बिकॉज रीडिंग लक्ष्मीकांत इज इटसेल्फ going to take a lot of time and effort. Then next is your general mental ability, right. तो यहाँ पर आपका जो है पूरा सिलेबस कवर हो जाता है, लेकिन आप देखेंगे जो मेजर चंक ऑफ सिलेबस है दैट इज़ योर लेबर लॉस. देन अभी ये करें कहाँ से, तो इसके लिए वी कैन सी दी इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया वेबसाइट, राइट. They have the best materials available, फिर चाहे वो ICAI हो, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, एंड ICSI या फिर ICMAI, राइट. तो सभी के ही जो आपके मॉड्यूल्स हैं, इनकी बुक्स हैं, वो सभी फ्रीली आपकी PDF में अवेलेबल हैं. तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जब आप स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में जाते हैं ICSI के, तो फाउंडेशन प्रोग्राम, एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल, राइट. तो फाइनल जो आपका होता है प्रोफेशनल प्रोग्राम, यहाँ पर आप देखेंगे. एंड दिस इज़ योर लेटेस्ट मटेरियल. ये सबसे अच्छी बात है कि आपके जो इन इंस्टीट्यूशंस के जो मटेरियल होते हैं वो काफ़ी ही अपडेटेड होते हैं हमेशा. तो यहाँ ये चीज़ आपको बहुत ही हेल्पफुल होगी, राइट. तो यहाँ पर देखेंगे आप 9.6 जो आपका पेपर है, ठीक है. यहाँ पर आप देखेंगे ये जो रेलेवेंट था ये है जून 2021 सेशन के लिए, राइट. एंड तो इसको हम देख लेते हैं. यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे ये आपका PDF जो है ओपन हो जाता है. टोटल 572 पेजेस जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं. अभी हम अगर इसको जो है कंटेंट अगर देखें, देन वी कैन स्क्रॉल इट डाउन. यहाँ पर आप देखेंगे जितने भी लेबर लॉ से रिलेटेड आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में प्रोविजंस हैं वो आपको यहाँ पर पहले ही आपको गिवन है, राइट. ILO के क्वेश्चंस जो है वो आपको देखने को मिलते हैं, राइट. फिर चाहे वो आपका EPFO का एग्ज़ाम हो या फिर आपका जो एनफोर्समेंट ऑफिसर वाला एग्ज़ाम होता है APFC या फिर EO वाला एग्ज़ाम है, तो दोनों में ही इसको भी देखा जाता है. तो ILO को आप जो है यहाँ से कवर कर पाएंगे. देन जो लेबर वेलफेयर के सभी लॉज हैं वो यहाँ पर आपको गिवन हैं. एंड जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस के लॉज हैं वो आपको यहाँ पर गिवन है, राइट. तो एंड लॉ ऑफ वेजेस एंड सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन वो यहाँ पर आपको गिवन है. तो आपके 1, 2, 3, 4 ये आपके मोस्टली सभी लॉज आपके कवर हो जाते हैं यहाँ पर. नेक्स्ट थिंग इज़, अब ये बहुत बड़ा एक डाउट आ जाता है कि अभी लेबर कोड्स को किया जाए कि जो प्रीवियस जो लेबर लॉज हैं उनको कवर किया जाए. सिंस अभी जो है गवर्नमेंट ने इनको मर्ज कर दिया है, बट सिंस दीज हैव नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड सो फार. लेकिन इसको कम्प्लीटली हम इग्नोर नहीं कर सकते कि जो UPSC है वो क्वेश्चंस पूछेगा कि नहीं पूछेगा, बिकॉज जो लास्ट EO का एग्ज़ाम हुआ था उनमें जो है कोड से क्वेश्चंस नहीं पूछा गया था. लेकिन आगे आने वाले टाइम में सिंस एग्ज़ाम जो है आपका नेक्स्ट ईयर तक पॉसिबल है, तो बाय द टाइम इट इज़ पॉसिबल कि द गवर्नमेंट विल इम्प्लीमेंट दोज लॉज, राइट. तो यहाँ पर आप देखेंगे जो 8th आपका टॉपिक है
यहाँ पर लेबर लॉ जो आपके कोड्स हैं उनको भी कवर किया गया है, फिर चाहे वो वेजेस वाला हो, इंडस्ट्रियल रिलेशन हो, सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर हो, एंड सेफ्टी एंड वर्किंग कंडीशंस। तो चारों ही आपके जो कोड्स हैं वो आपके यहाँ पर कवर हो जाते हैं। इससे बाहर मुझे नहीं लगता है कि कोई भी ऐसा टॉपिक आपका लेबर लॉ स्पेसिफिकली जो आपका बचता है जो कि इस पर्टिकुलर बुक के अंदर में कवर नहीं है। अगर आप इसको कवर कर लेते हैं तो आप एक मेजर चंक ऑफ सिलेबस, आई वुड से अराउंड 70 to 75% सिलेबस आपका कवर हो जाता है, राइट। तो इवन इफ़ यू वांट टू मेक अ स्टार्ट देन आई वुड से कि फर्स्ट यू गो थ्रू दिस बुक। आप चाहें तो इसकी हार्ड कॉपी जो है इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हैं और आपको नोएडा जो आपका रीजन है वहाँ से आपको जो है डिलीवर हो जाएगी, राइट। तो हार्ड कॉपी से आई वुड से कि पढ़ना काफ़ी इजी रहेगा, राइट। एंड जो अगर आप चाहें तो ऑफिसेज में अगर आपको टाइम मिलता है, फिर चाहे वो लंच आवर हो या फिर अगर आपके पास में टाइम अवेलेबल है तो उस टाइम आप चाहें तो PDF ओपन करके आप वहाँ पर भी पढ़ पाएंगे, राइट। थोड़ा थोड़ा अगर इसको कवर करते हैं रोज़ के, अगर 20-25 पेजेस भी अगर आप पढ़ पाते हैं तो काफ़ी इजीली आप इसको कवर कर सकते हैं। 2 to 3 टाइम्स अगर आप इसको रीड कर लेते हैं देन यू आर गुड टू गो, राइट। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट चीज़ इज़ योर क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर आप कहाँ से ले सकते हैं? ये UPSC की जो वेबसाइट है यहाँ पर आप देखेंगे कि क्वेश्चन पेपर्स जो हैं वो आपके अवेलेबल हैं यहाँ पर। अभी जो आपके लेबर जो कमिश्नर के एग्ज़ाम्स हुए थे ALC का, तो वो 15 और 17 के अंदर में 2 एग्ज़ाम्स हैं। यहाँ से आप इसके लिए PDF जो है डाउनलोड कर पाएंगे। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर ओपन किया हुआ है, ये आप देखेंगे कि ये 10 मई 2015 का एग्ज़ाम है फर्स्ट शिफ्ट का, राइट। 14 पोस्ट थी ALC के लिए, तो इसमें 45 पेजेस हैं। आप इसको जो है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड आई वुड सजेस्ट बिफोर यू इवन मेक अ स्टार्ट, फर्स्ट गो थ्रू दी क्वेश्चन पेपर एंड सिलेबस, राइट। तो एक आपको सबसे पहली चीज़ जो करनी चाहिए, 120 क्वेश्चंस इसके अंदर हैं। आई वुड से कि आप इनके 120 क्वेश्चंस को अच्छे से, एक एक क्वेश्चन को, इनके जो ऑप्शंस आपको गिवन हैं इनको अच्छे से पहले एक बारी रीड करें। इससे क्या होगा कि आपको एक माइंडसेट प्रिपेयर हो जाता है कि जब आप पढ़ने बैठेंगे लेबर लॉज या फिर कुछ दूसरा कोई टॉपिक है तो आपको ये पता रहता है कि कौन सी चीज़ कहाँ से जो है आपकी पूछी जा रही है, राइट। तो अगर कोई भी ऐसी चीज़ है लेबर लॉ से स्पेसिफिक आपको अगर याद रह जाती है एंड उस टाइम अगर आप पढ़ रहे हैं देन, जैसे कि आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के अंदर में जो मेडिकल बोनस पेमेंट है वो कितनी होती है, राइट। तो यहाँ से देखेंगे आप, ये इस तरीके का डायरेक्ट क्वेश्चन है। अगर आप इसको इग्नोर कर देते हैं और वहाँ जब आप सीधा अगर लेबर लॉस पढ़ने बैठ जाएं तो आप सोचेंगे कि अरे ये तो नहीं पूछा जाएगा, बट दिस इज़ नॉट द राइट वे। तो यहाँ से आपको पता लगता है कि किस तरीके के क्वेश्चंस जो है पूछे जा रहे हैं UPSC के थ्रू। तो मैं कहूँगा कि 120 क्वेश्चंस ये हो जाते हैं एंड आपका ये 2017 का एग्ज़ाम है आफ्टरनून का। 120 क्वेश्चंस यहाँ पर हैं, राइट। तो टोटल 240 क्वेश्चंस आपके पास हो गए हैं। इन 240 क्वेश्चंस को जब आप पढ़ लेंगे तो आपको एक ब्रॉड आइडिया आपके पास में कम्प्लीटली आ जाता है कि किस तरीके से आपको पढ़ना है एंड व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस द UPSC इज़ गोइंग टू आस्क, राइट। तो अभी जैसा हमने सभी मोस्टली चीज़ें डिस्कस कर ली हैं and still you have any questions, then you are free to write to us in the comment section, right. Since we are a new channel, then we would also request you to like the video and share the video with your friends and those who are preparing, and I would also request to subscribe to the channel. It would motivate us to bring more videos, and अगर किसी टॉपिक पर अगर आप चाहते हैं कि we should bring a video on a separate subject, then also you can request us in the comment section. We will bring a video on that as well. And in the same way I'm going to prepare the video on APFC exam as well, जिसके लिए अभी उसको भी बोला जा रहा है कि we may see the notification in future. तो
जो भी कैंडिडेट्स हैं APFC के भी हों, तो आई वुड से कि प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग. यू हैव अ ग्रेट डे. जय हिंद.